नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से। और आज जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो हम बायोलॉजी पर बात करेंगे। और बायोलॉजी का आज का जो टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6, जिसको परिसंचरण तंत्र भी कहा गया है, ठीक है। तो 5 भाग देख चुके हैं। 5 भाग में बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। हार्ट के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, ब्लड के बारे में बात की थी, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये सभी बारे में हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। आज की बात हम जो करने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। कौन-कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी का क्लास जो है, ठीक है, बहुत दिनों से नहीं चल रहा था, नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि बीच में सीजी के जो टॉपिक है वो चल रहे थे। फिर सीजी के टॉपिक के बाद इंडियन हिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इंडियन हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री अभी चल रहा है। एशियन हिस्ट्री में अभी देख पा रहे हैं, और अभी एशियन हिस्ट्री में आप देखेंगे तो गुप्त काल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं एशियन हिस्ट्री का क्लासेस। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, मैंने कहा वैसे ही जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, और बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। और पहले भी आप देख चुके हैं कि इनका जो है 30 वीडियो बन चुका है बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। बायोलॉजी से रिलेटेड 30 वीडियो बन चुका है। और जो बच गया है वो तो अभी तो देखेंगे, खैर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसका पार्ट 6 बच गया है। दूसरा देखेंगे, हम विटामिन की बात करेंगे, ठीक है, विटामिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन जो है दो पार्ट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डिसीज, ठीक है, क्या आपको देखने को मिलेगा, और डिसीज देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसीज देखने को मिलेगा जैसे रोग, ठीक है, जिसको कहा जाता है रोग, ठीक है। और डिसीज जो 3-4 पार्ट ये रहे, तो ये 4 वीडियो, 3 से 4 वीडियो ये बनेंगे, 2 वीडियो बनेंगे ये, ठीक है, एक ये, 4 2 6 7, और इधर उधर करके जो 8 से 10 वीडियो मैक्सिमम मान के चलिए, और कुछ जो बाकी रहेगा, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है, कि जो बायोलॉजी में कोई जो साइंटिस्ट आया है, कोई खोज की है, उनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर, ठीक है, 2-3 वीडियो हम वन लाइनर देखेंगे, ठीक है। फैक्ट चीजें, वन लाइनर जो फैक्ट है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हम देख सकते हैं, तो मोटा मोटी 10 वीडियो बनेगा। तो टोटल अभी 30 हो गया है, और 10 आएगा तो 40 वीडियो में आपका लगभग आपका बायोलॉजी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी जो है देखते हैं। और आगे की जो बात करेंगे, जो मैंने क्या कहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6, और पार्ट 6 में जो देखेंगे वो है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, जिसको कहा जाता है रक्त समूह, ठीक है, जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्या है? ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझिएगा। इस बात को अब तो जानते हैं कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, हमारे शरीर में, किसी भी के जो है शरीर में, ठीक है, किसी जो है मानव शरीर में, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए, या रक्त समूह की बात की जाए, तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, या 4 होते हैं, बोल सकते हैं 4 प्रकार में 4 होते हैं, ठीक है। जिनमें से आप जानते हैं ए होता है, ठीक है, क्या है? एक होता है ए, ठीक है, एक होता है बी, एक होता है ए बी,
और एक होता है O। ठीक है, हम अभी प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम अभी कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं ब्लड ग्रुप, ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ए बी, ए बी और ओ, ये चार देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, इनमें से जो खोज के बारे में अगर बात करें, ठीक है, इनमें से अगर हम खोज के बारे में बात करें तो खोज, ठीक है, इनमें से जो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, इनकी जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टेड ने की। किसने की थी भाई साहब? कार्ल लैंडस्टोनर। खोज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये तीनों की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टोनर ने की थी। ठीक है, वहीं पर ब्लड ग्रुप बच गया कौन सा? एबी। और इसकी जो खोज है, ठीक है, इसकी जो खोज है वो है कैस्टिलो एवं स्टर्लिन ने की थी। कैस्टिलो एवं स्टर्लिन। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, और डायरेक्ट आपका नाम कार्ल लैंडस्टेन को दिया जाता है। कई, ठीक है, कई बुकों में सिर्फ सिर्फ कार्ल लैंडस्टेन के बारे में ही बस लिखा है। लेकिन याद रखिए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप एबीओ, एबीओ की जो खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टेन है, और ब्लड ग्रुप एबी की जो खोज करने वाले हैं वो कौन है? कैस्टिलो एवं स्टर्लिन। दो नाम याद रखिए। सिंपल है, बातें क्लियर है। ठीक है, ये हो गया चार ब्लड। ठीक है, तो चार टाइप के ये होते हैं। अगर हम इसकी ब्लड बात करें ब्लड ग्रुप में, ठीक है, हम इसकी हम बात करें, ठीक है, हमने ये पढ़े हैं। अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो पिछले क्लास में हम देखे थे। ठीक है, ब्लड के बारे में अगर बात करें तो पिछले क्लास में हमने देखे तो ब्लड में जो चीजें देखने को मिलती है वो क्या है भाई साहब? वो है, एक तो ब्लड में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है? एक तो प्लाज्मा देखने को मिलता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड के अंदर ब्लड कार्पसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, रुधिर कणिका है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा और इसको बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं? रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स या रुधिर कणिकाएं बोला जाता है। ठीक है, ये होते हैं, ये मौजूद होते हैं, ये आप जानते हैं भली भांति, ये हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ क्योंकि इस पेज की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो नेक्स्ट पेज में मैं समझाता हूँ। चलिए, मैंने कहा, ठीक है, ये ब्लड, ब्लड या जिसको कहा जाता है रक्त खून। ठीक है, रक्त खून। ठीक है, रुधिर, जो भी बोलना चाहते हैं आपकी मर्जी, बोल सकते हैं। ठीक है, इनके विभिन्न नाम हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा इसके अंतर्गत चीज जो देखने को मिलती है, ठीक है, एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, जिसको हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा जिसको मैंने कहा था ब्लड कार्पसल्स, ब्लड या रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं कि हम देखे थे, बात कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हम देखे थे किसमें?
सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है था, ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो ब्लड वाले चैप्टर में हम ये सब बात की है, ठीक है। चलिए, ब्लड कॉर्पसल्स की हम बात करें तो ब्लड कॉर्पसल में तीन चीजें आप देखे होंगे, ठीक है, तीन चीजें आप देखे होंगे। एक देखने को मिला था आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एक आपने देखे थे डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। एक होता था प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं भाई साहब? ये सब पढ़े हैं कि नहीं? जरूर पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। अगर वीडियो देखे होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक प्रकार का, ये यहाँ का जो लिक्विड पार्ट होता है किसी भी ब्लड का, ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और जो हार्ड पार्ट होता है, कहने का मतलब पार्टिकल पार्ट होता है, ठीक है, उस पार्टिकल पार्ट को हम कहते हैं कार्पसस, ठीक है, पार्टिकल पार्ट को, ठीक है, कार्पसस कहते हैं, ठीक है। और इसमें से देखिए, इसमें से हम डब्ल्यूबीसी की बातें यहाँ नहीं करेंगे, प्लेटलेट्स की बातें नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बताया कि रुधिर कणिकाएं में ये सब होती है। हम बात करेंगे यहाँ की, ठीक है, आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। और आरबीसी की हम मैं बात करूं, यदि बात करें तो जहां पर प्लाज्मा क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, किसी भी ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, वही ब्लड में, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड का, ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लड का पार्टिकल पार्ट्स। मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्लड का, ब्लड का पार्टिकल पार्ट, पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कण, पार्टिकल पार्ट होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है, कण के पार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा में आरबीसी तैरते रहता है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल समझेंगे, ठीक है, अगर आप एग्जांपल समझेंगे तो मान के चलिए, ठीक है, क्या है, ये आपका, ठीक है, मैं ऐसी नॉर्मल जिंदगी का जो है एग्जांपल समझा देता हूँ। मान के चलिए ये बड़ी नाली है, क्या है, बड़ी नाली है, और ये आपका क्या है, वाश बेसिन है, क्या है, जहाँ पर क्या करते हैं, वाश बेसिन, ठीक है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, वाश बेसिन, जहाँ पर आप क्या करते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, वॉशिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, गटर। अब समझिएगा, अब देखिए वॉश बेसिन से क्या होता है, ठीक है, ये पानी इस प्रकार से हम जाएगी, ठीक है, जाएगी पानी, ठीक है, और ये गटर में जाके मिलेगी, यही होती है, ठीक है, जो भी देखते हैं, ठीक है, वॉश बेसिन से पानी निकलकर नली की सहायता से, नाली की सहायता से, बड़ी नाली की सहायता से गटर में मिलता है, ये हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नहीं है, ठीक है, यहाँ जो बड़ी नाली है, ठीक है, इसमें, ठीक है, आपके वॉश बेसिन से आ रहा है, आपके बाथरूम से आ रहा है, आपके टॉयलेट से आ रहा है, इधर से गंदे पानी यहाँ पर आ रहा है। तो जो प्रॉपर पूरा पानी है उसको हम मान लेते हैं ब्लड है। पूरा जो पानी है, ठीक है, जिसमें सब चीज मिक्स है, जिसमें, ठीक है, सब चीज मिक्स है, आलू के छिलके भी वहीं पड़े हैं, ठीक है, कुछ भी छिलके पड़े हैं, टमाटर के छिलके पड़े हैं, वॉश बेसिन से, टॉयलेट से, बाथरूम से, जो भी है, ठीक है, और कहीं दूसरी जगह से भी गंदा पानी है, तो उसमें कुछ भी चीज सामान जो है टुकड़ा रहा हुआ, ठीक है, सबको मिलाकर हम क्या करते हैं, ब्लड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ब्लड मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी ब्लड में क्या देखने को, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा हम मान लेते हैं वही पानी को, वही पानी को, वही लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा मान लेते हैं, और जिसके अंदर जो तैरने वाली जो, ठीक है, सामग्री है, ठीक है, छोटे छोटे, देखिए नाली में जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े कुछ कुछ तैरते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो किसकी छिलका हो, कुछ भी सामान छोटा मोटा जो तैरते रहता हो, ठीक, पानी में, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको आरबीसी मान लेते हैं, ठीक है। और सब मिला के हम क्या कर देते हैं, ब्लड कर देते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसकी अभी नहीं करेंगे। ये समझाने का ये मतलब है कि ब्लड में
प्लाज्मा है, और प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है, पानी पार्ट होता है, ठीक है, द्रव पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें आरबीसी जो है ब्लड का पार्टिकल पार्ट होता है जो यहाँ पर तैरते रहता है, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़े, ये तो समझ गए। अब आगे बात करेंगे, मेन मुद्दा हम जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। ब्लड और ब्लड ब्लड तो पढ़ चुके हैं, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्लाज्मा में एक प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलती है, प्लाज्मा में एक प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलती है, और उस प्रोटीन का जो नाम है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। क्या कहते हैं भाई साहब, उसको कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है, ए, जिसको स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी बी, जिसको स्मॉल और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बी जिसको स्मॉल और बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी का क्या कार्य है, एंटीबॉडी का क्या कार्य है भाई साहब, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक का क्षमता का कार्य करता है। नॉर्मल सी जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर सकते एज जो है एज अगर एंटीबॉडी आपका अच्छा हो तो, ठीक है। आपने बहुत कोरोना के समय एंटीबॉडी जो है इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे जो काढ़ा पिए होंगे, जूस पिए होंगे, ठीक है, टेबलेट खाए होंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी सब्जी खाए होंगे, अच्छे से चीजों का सेवन किए होंगे। तो ये क्या करता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता करने का मतलब बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है, उसके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ताकि वो एंटीबॉडी जो है ग्रोथ हो सके। और जैसे ही एंटीबॉडी ग्रोथ होगा, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ग्रोथ होगी, कहने का मतलब रोगों से आप आसानी से लड़ सकते हैं, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो नॉर्मल जो है जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह है वो ऐसी ही, ठीक है, आपके शरीर में आने से पहले जो है निकल जाएगी। भाई साहब ये तो यहाँ पर एंटीबॉडी बन गए तो हम निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, आप देखिए कोरोना के समय इतने सारे लोग मर रहे थे, कोरोना के समय इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, कि उनको छूकर भी निकल गए थे लेकिन फर्क भी नहीं पड़ा था, ठीक है। तो ये कारण इसलिए कि एंटीबॉडी उनके शरीर में अत्यधिक मात्रा में, तो ये उनसे लड़ सके। तो एंटीबॉडी कहने को रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो पाया जाता है एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलता है। और एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, जिसको एंटीबॉडी ए कहा जाता है, एक को कहा जाता है एंटीबॉडी बी। उसी प्रकार आरबीसी में भी एक क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। आरबीसी में भी एक क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। आरसीबी में भी एक प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलेगा, और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है एंटीजेन। क्या नाम है जी, उस प्रोटीन का नाम है एंटीजेन। और यहाँ एंटीजेन भी दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है आपका एंटीजेन, एंटीजेन ए, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कहलाता है एंटीजेन बी, जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एंटीजेन बी और दूसरा हो गया एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजेन ए। तो जैसे आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसस, लाल रुधिक कणिकाएं, हिंदी में बोल सकते हैं लाल रुधिक कणिकाएं, और इसी में प्रोटीन पाए जाते हैं एक प्रकार की, जिसको कहा जाता है एंटीजन। यही एंटीजन, ठीक है, जो दो प्रकार के होती है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और यही एंटीजन डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप की पहचान, ब्लड ग्रुप का निर्धारण यही करता है, ठीक है। ये क्या करता है, यही करता है, ब्लड ग्रुप का क्या करता है, निर्धारण यही करता है। कौन करता है भाई साहब, आपकी
जो एंटीजन है वही क्या करता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। समझ रहे हैं मेरी बातें? क्लियर है दोनों पॉइंट? तो हम लोग यहाँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बातें नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ब्लड का प्रोसेस में ये तीन चीजें पाई जाती है, हमें जरूरत है अभी आरबीसी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए चलिए आगे बढ़े। आगे की कहानी हम बात करेंगे किस पर। अभी तो हमें पता चल गया एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप में ये एंटीबॉडी और एंटीजन क्या करते हैं इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की। एक एक करके हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए। चलिए चलिए ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें तो आपको मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर समझाऊंगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं ये है, मान के चलिए मैं लिख दिया ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप में इस ए वाले ब्लड ग्रुप में इस प्रकार से कोई न्यूक्लियरी चीज, ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार की संरचना आपको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने क्या कहा, डिसाइड कौन करता है कि ब्लड ग्रुप ए कौन है और ब्लड ग्रुप बी कौन है। कहने का मतलब ब्लड ग्रुपों को डिसाइड कौन करता है, तो इसके पहले मैंने क्या कहा था, डिसाइड कौन करेगा, एंटीजन करेगा। तो एंटीजन कहता है कि अगर ए है तो मैं क्या हूं। ठीक है, अगर ये एंटीजन, एंटीजन ए है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है भाई साहब, ए है। चलिए एक चीज याद रखिए, जहां पर एंटीजन ए है, ठीक है, जहां पर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा, किस लिए होगा, किस कारण से होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो हम देखेंगे जब, ठीक है, जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन, ठीक है, ए होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन ए होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगर दोनों देखेंगे हम, जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा उसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, वो हम बात करेंगे, लेकिन ठीक है आप इससे समझिए। चलिए दूसरी बातें मैं करूं, इसमें इस प्रकार की एक और स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं किसके लिए, ये तो एंटीजन की बातें हो गई। ठीक है, ये बना रहा हूं एंटीबॉडी की। ठीक है, इसमें इस प्रकार की जो कर्व टाइप की संरचना, ठीक है, इसमें एक कर्व नुमा, ऐसे कर्व जो है बना हुआ नुमा संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे, इस प्रकार से मैं रेड कलर में बना रहा हूं, ऐसे क्या है, कर्वनुमा संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। और कौन से एंटीबॉडी भाई, एंटीबॉडी बी, और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको डिनोट करते हैं
स्मॉल बी से। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, क्यों होगा वो भी मैं रीजन बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये है ब्लड ग्रुप ए की बातें। ठीक है, और देखिए यही जो है फट से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है यही है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर द्वारा ठीक है आपको जो है ब्लड ले लेगा। ठीक है, अब देखिए ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको बोलते हैं भाई साहब 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, मैं आपका ब्लड ग्रुप जो है तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या कर देता हूँ, तुरंत बता देता हूँ, 2 मिनट आप क्या करिए, वेट करिए। ठीक है, आपका ब्लड लेगा। ठीक है, और ब्लड लेकर आपकी जो है ठीक है किसको, आपके जो इसी एंटीजन को क्या करेगा, इस प्रकार से जो शीशा होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो शीशे होते हैं आप देखे होंगे। ठीक है, आपने बहुत प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे। ठीक है, इसको ब्लड में इस प्रकार से ये क्या करेगा, रख देगा। ठीक है, ब्लड में। ठीक है, और एक शीशे से दूसरे शीशे पर ये रगड़ देगा। ठीक है, रगड़ने के बाद इसको देखा जाएगा। ठीक है, इसको देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है जैसा भी है। ठीक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, और इसी माइक्रोस्कोप से, ठीक है, इसकी माइक्रोस्कोप स्कोप की सहायता से ये क्या करेगा, ये देखेंगे। ठीक है, और देखने से पता चलता है कि यहाँ पर मान के चलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें क्या है, ऐसी नुकीली संरचना निकली रहती है। ठीक है, क्या है, ऐसी एक क्या है, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, ऐसी क्या है, नुकीली संरचना ऐसी क्या होती है, निकली रहती है अगर ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अगर नुकीली संरचना निकली रहती है, ऐसी नुकीली संरचना निकली रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो एंटीजन ए है। ठीक, इसका मतलब क्या है, एंटीजन ए है। अगर एंटीजन ए है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है ये। ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, और ग्लास में से रखते हैं। अगर ये एंटीजन ए है, इसका मतलब ठीक है, अगर एंटीजन ए दिखाई देता है, इसी न्यूक्लियस संरचना मतलब एंटीजन ए है। अगर एंटीजन ए है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, तो 2 मिनट में डॉक्टर फटाक से बोल देता है भाई साहब आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, हम यहाँ बात ये नहीं करें कि किसका ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव, जैसे बोलते हैं ना, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस पर ये पॉजिटिव निगेटिव के बारे में हम अब बाद में बात करेंगे, पहले इतना ही समझ लें। ठीक है, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो मैं यहीं पर पॉजिटिव निगेटिव बनाना स्टार्ट कर दूं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी तब पता नहीं लगेगा। तो एंटीजन ए है और इसी एंटीजन ए को देखकर बताता है कि भाई साहब आपका ब्लड ग्रुप ए है, समझ गए। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से इस प्रकार से देखते हैं और ये देखने को मिलता है, समझ गए। ठीक है, चलिए दूसरी, चलिए बेटर, चलिए दूसरी मैं बात करूंगी यहाँ पर जो है, वो बात करूंगा ब्लड ग्रुप सेकंड नंबर में। ठीक है, सेकंड नंबर में बात करूंगा, दूसरे नंबर पर। ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, किसकी, ए के बाद हम किस में चलेंगे, बी। ठीक है, ए के बाद बी, फिर ए बी, फिर ओ लास्ट में। चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, या इसका शेप या शेप।
ठीक है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप की हम बात करें तो जैसे कि वहां पर हम देखें तो उसी प्रकार, ठीक है। देखिए अब उसमें नहीं लिखा रहता भाई साहब, ब्लड में जाके देखेंगे तो ब्लड में ऐसा नहीं लिखा रहेगा अंदर कि ये बी है कि ये है, ठीक है। उसमें कुछ संरचनाएं बनी होती हैं, ठीक है। कुछ संरचनाएं बनी होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। देखिए इस ब्लड ग्रुप में ऐसी कुछ कुछ संरचनाएं बनी होती है। कैसी संरचनाएं बनी होती है, ऐसी, ठीक है। ऊपर लेयर गोल गोल की जो है राउंड शेप में ये संरचनाएं क्या करती हैं और बनी जाती है। आपके ब्लड ग्रुप बी में, ठीक है, आपके जो ब्लड ग्रुप बी में वो ऐसी गोल नुमा क्या है, ऐसी गोल गोल नुमा संरचनाएं क्या है ब्लड में देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो ऐसी गोल नुमा संरचनाएं बनी रहती है। इसी गोल नुमा संरचना के कारण, ठीक है, हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ की जो संरचना है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से क्या है, गड्ढा टाइप संरचना बनी होती है, ठीक है, गड्ढे टाइप, ठीक है, इस प्रकार से उल्टा क्या है, गड्ढे टाइप संरचना बनी होती है, ठीक है। ये वाला को हम क्या कहे थे, ये इसको हम कहे थे, ये है अगर एंटीजेन, अगर जिसमें एंटीजेन बी है, इसका मतलब क्या है, वो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। जिसका एंटीजेन बी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है। और एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी क्या होगा, ये उल्टा होगा, एंटीबॉडी यहाँ पर ए होगा, और वो भी स्मॉल ए से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब ये मैंने क्यों कहा, क्यों ऐसा होता है कि एंटीजेन, ठीक है, जिसमें एंटीजेन ए है उसमें एंटीबॉडी बी मौजूद होता है, ठीक है। याद रखिए क्योंकि ऐसी स्थिति में, ठीक है, आप जब भी आप जब भी देखते हैं, सॉरी, मैं बात करूंगा रुधिर के जो है ट्रांसफ्यूजन के, कहने का मतलब जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ये लगा रहता, पूछता है आपसे, ठीक है। या किसी के एक्सीडेंट हो गए तो वो जो है, आजकल तो वो जो है क्या है, सोशल मीडिया हो गया, आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई साहब इस हॉस्पिटल में इस बंदे या बंदी का एक्सीडेंट हो गया, उनको ए पॉजिटिव या ए निगेटिव या जो है चारों ग्रुप में कोई एक ग्रुप जो भी है उनका, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की या बी की या सी की जरूरत, सॉरी सी की बोलता हूँ, ब्लड ग्रुप ए की, बी की, ए बी या ओ की जरूरत है, ठीक है। चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप का नाम सामने आता है। मान के चले अगर बोला जाता है कि कोई बंदा है या बंदी है, उनको ब्लड ग्रुप ए की जरूरत है, और वहां अगर उनके परिवार वालों में कोई ए है तो वो तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो वो उनकी फैमिली का जो बी है उनको वो नहीं चढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप। क्यों, कारण क्यों, अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आएगी कि ब्लड ग्रुप ए वालों को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, दोनों ब्लड जो है ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा, ब्लड, उनका जो पेशेंट का ब्लड है पूरी तरह से जम जाएगा, और जमने के बाद, ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो उनकी मृत्यु हो जाएगा। क्यों जम जाएगा, क्यों नहीं, जब क्यों जम जाएगा, मान के चलिए एंटीजन ए है, ठीक है, और इनकी जो है क्या है,
ये आप देख रहे हैं नुकीली टाइप की संरचना आप देख पा रहे हैं, ठीक है, नुकीली टाइप की संरचना, ठीक है। और ये एंटीबॉडी भी है और ये इस प्रकार से राउंड शेप संरचना है, कर्व टाइप की संरचना है। क्या है? कर्व टाइप की संरचना। अगर कोई बंदा या बंदी, ठीक है, ब्लड ग्रुप डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करने को आता है और ए वाले की मांग जो है ए फुलफिल कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो, क्योंकि इसमें भी यही प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब हो जाती है कि ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी वाला कोई ए वाला को डोनेट कर दिया, तो इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ए है, और ए एंटीबॉडी का जो शेप है, जो कर्व है, वो किस प्रकार से है, इस प्रकार की संरचना है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज टाइप की, ये उल्टा त्रिभुज जो है अंदर धंसा हुआ, और ये धंसा हुआ संरचना, और इस संरचना को देखिए, एंटीजन ए को देखिए और एंटीबॉडी ए को देखिए, दोनों को अगर देखने में आप पता चलेगा, ठीक है, दोनों में देखने को पता चलेगा कि अगर, ठीक है, डोनेट कर दिया जाएगा, तो इसका जो एंटीबॉडी है, जो इस प्रकार की जो संरचना रखे बैठे हैं, ठीक है, यही देख रहे हैं, इसका जो एंटीबॉडी है किसका, ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी का एंटीबॉडी ऐसी संरचना, ठीक है। तो ऐसी संरचना में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, धंस जाएगा, ठीक है, और धंसेगा, बाहर नहीं निकलेगा, कहने का मतलब ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, और जमने से, ठीक है, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, जमने से ब्लड का खून, क्योंकि मैंने कहा था कि ब्लड जो है, ठीक है, तैरते रहता है, और आरबीसी यहाँ पर पार्टिकल्स के रूप में जो है तैरते रहता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, ये मैंने कहा था। तो अगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहीं पर फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा, कहने का मतलब जम जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कि अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात आप जानते हैं, ठीक है, तो आपकी मृत्यु तय है। तो इसी कारण कभी भी दूसरे, ठीक है, व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को दूसरे व्यक्ति में नहीं चढ़ाया जाता, कहने का मतलब किसी का ए है तो ए ही चढ़ाएंगे, ठीक है, बी है तो बी, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे जब आएंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी, सॉरी, ओ की, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, जो सभी को दे सकता है, अगर इसको ब्लड ग्रुप ओ चढ़ाऊंगा, ठीक है, ओ चढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी चढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, बी चढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ओ चढ़ाऊंगा ए वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो ए वाला, ठीक है, ए तो ले सकता है और बी ओ भी ले सकता है। चल इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो बहुत अंदर घुस गया, ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो समझे ना क्यों मैंने लिखा, इसी कारण कहा जाता है एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होता है, अगर मैं एंटीबॉडी ए में, एंटीजन ए में एंटीबॉडी है तो फंस जाएगा, फंसने से इनकी जो है फिर मृत्यु तय है, ठीक है। चलिए थोड़ा सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक आप थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, देखिए। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि प्रॉपर जो है आपको देखने को मिला है ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप और बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो कि कहा गया है ब्लड ग्रुप, जो है थर्ड नंबर पर, ब्लड ग्रुप एबी, इसकी बात करेंगे एबी, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप
एबी की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ये ऐसा ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो ऐसा लिखा नहीं रहता बीच में। मैं ये बीच में मैं लिख दिया हूँ, इसका मतलब ये लिखा नहीं रहता। आप देखेंगे शीशे में ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिखा नहीं होगा। ऐसे स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर, आपको कुछ कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इससे कि इससे अंदाजा लगा देते हैं कि ये एंटीजन बी है। अगर एंटीजन बी है इसका मतलब जो है ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करें। ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये गोल गोल इसलिए भी बना है भाई साहब, ये भी याद रखिए, मैं गोल ऐसे नहीं बना दिया। ठीक है, ये भी याद रखिए मैं गोल बना था कि आरबीसी में आप देखेंगे, ठीक है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर था वो स्फेरिकल टाइप है। ठीक है, गोलनुमा संरचना था, गोली, ठीक है, गोलनुमा संरचना था, मैं स्टार्टिंग में बताया था, वही गोलनुमा संरचना आरबीसी का है। ठीक है, चलिए ये सब बातें, ठीक है, करेंगे। चलिए, ये जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, एबी है। और एबी क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ऐसी जो है संरचना आपको देखने को मिलेगी। क्या है, क्या है, ऐसी संरचना। ऐसी संरचना एबी का मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप एबी का मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबी का मतलब ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अगर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब क्या है, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब एंटीजन ए का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से देखिए ऐसे, और एंटीजन बी का स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई साहब, इसका स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये किसकी है, ठीक है, ए बी की। और ए बी का मतलब है जहां पर ए बी प्रेजेंट है और वहां पर बी भी प्रेजेंट है। तो दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कहा, इसमें इसमें आपको, ठीक है, एंटीजन देखने को मिलेगा। इसमें एंटीजन, ठीक है, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन एंटीजन क्या होगा, बी भी होगा। दोनों मौजूद होंगे, दोनों क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीजन बी बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट मतलब दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसमें भाई साहब, ए भी। अब देखिए, ये तो बात हुई एंटीजन की। ठीक है, ये बात हुई एंटीजन। अब अगर बात करें किसकी, एंटीबॉडी की, किसकी बात करेंगे, ठीक है, ये तो एंटीजन की बात है। दूसरा हम बात करेंगे क्या है, एंटीबॉडी की। ठीक है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं ये पहले हमने देखे थे। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, या तो एंटीबॉडी ए होगा भाई साहब या एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखिए एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, अब्सेंट होगा। एंटीबॉडी,
और एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम बात करें, ठीक है, सबका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों, किस लिए, ठीक है, सबका आपका आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम बात करें एंटीबॉडी ए की, एंटी एंटीबॉडी, ठीक है, ए की बात करें और एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी की बात करें, तो एंटीबॉडी ए की बात करें तो एंटीबॉडी ए जो है इस प्रकार की जो है धंसे हुई नुकीली संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से धंसी हुई नुकीली संरचना होती है। ठीक है, हम देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर की कर्व टाइप की संरचना होती है। यहाँ पर जो संरचना है एंटीबॉडी की, ये कर्व टाइप की संरचना होती है। अगर ए प्रेजेंट होता, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी में अगर ए प्रेजेंट होता, ठीक है, तो ये कर्व टाइप की जो संरचना है, ठीक है, ये कर्व टाइप की संरचना है, वो जाके धंस जाती किसमें, ये कर्व टाइप की संरचना है वो धंस सकती है किसमें, इसमें। ठीक है, ऐसी है उल्टा जो है, ठीक है, उल्टे वी टाइप का, जो वी टाइप का आकार है ये उल्टा वी है। ठीक है, दोनों क्या हो जाए, ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दोनों फंस सकते हैं जाके। ठीक है, अगर ये होता, मान के चलिए अगर बी होता, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर ये बी होता तो गोलनुमा संरचना है, और ये गोलनुमा संरचना जो है, ये जो गोलनुमा संरचना में फंस सकता है। ठीक है, इसी कारण, इसी कारण यहाँ पर कोई एंटीजन जो है मौजूद नहीं होता, सॉरी, कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता। किस कारण से भाई साहब, इसी कारण से, अगर ऐसी स्थिति आएगी, मान के चलिए ए ये होता है, ठीक है, एंटीबॉडी इस प्रकार के रहते हैं ए, और एंटीबॉडी बी इस प्रकार से रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती तो कोई ना कोई स्थान पर, या फिर ए वाले जो है में, या फिर बी वाले, ठीक है, इन दोनों में कोई एक स्ट्रक्चर में, इन दोनों में कोई एक जो है स्ट्रक्चर फंस सकता है। ठीक है, और फंसेगा तो जाहिर सी बात है, फिर वही बात कर रहा हूँ कि ब्लड जम जाएगा। ठीक है, ब्लड जम जाएगा, इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसमें जो है एचबी जो प्रवाहित नहीं होगी, और एचबी क्या करता है, प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा ब्लड में तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपका जो है ऑक्सीजन किस में नहीं पहुंचेगा, सेल में नहीं पहुंचेगा, सेल में नहीं पहुंचेगा तो सेल में जो बैठा है ग्लूकोज उनका कैटाबॉलिज्म में नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगा, जब एनर्जी नहीं होगी तो ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए, ठीक है, बात क्लियर है, सॉरी, बातें क्लियर है ना भाई। चलिए, एक जो बच गए वो हम बात करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ की। ठीक है, थर्ड या फोर्थ, ठीक है, इसका मतलब समझ गए ना, ये भी प्रेजेंट नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे भाई साहब, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए, फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप जो है ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप किसकी, ओ। चलिए, इस ब्लड ग्रुप ओ की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी टाइप की जो संरचना है। ठीक है, और यही क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है।
मैं ओ लिखा हूँ इसका मतलब क्या है, अंदर ओ लिखा मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। इसके बाहर में, बाहरी एरिया में, ठीक है, इसके बाहरी एरिया में कोई ऐसी जो नुकीले या गोल टाइप की कोई संरचना नहीं देखने को, ठीक है, कोई नुकीले या कोई गोल टाइप की संरचना नहीं देखने, ठीक है। और मैंने कहा एंटीजन क्या कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा एंटीजन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। अब एंटीजन ए की बात करूँ, ये न्यूक्लियर टाइप की संरचना जब होगी तब वो एंटीजन कहलाएगा, और ये गोलनुमा जो संरचना होगी इस प्रकार से तो ये एंटीबॉडी बी कहलाएगा, सॉरी एंटीजन बी कहलाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, एंटीजन ए, और इस प्रकार की संरचना है वो एंटीजन बी कहलाएगी। लेकिन हमारे ब्लड ग्रुप ओ में बाहर में कोई संरचना नहीं है, बाहरी एरिया में कोई भी संरचना नहीं है, न ही न्यूक्लियर टाइप की संरचना है और न ही गोल राउंड टाइप की संरचना है। जब न्यूक्लियर टाइप की संरचना होती है तो वो एंटीजन ए होता है, और गोल राउंड टाइप की संरचना होती है तो एंटीजन बी होता है। तो दोनों जब प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। याद रखिए इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है, कहने का मतलब है एंटीजन, ठीक है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, मतलब कोई एंटीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, एंटीजन नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर एंटीबॉडी की बात करें, ठीक है, हम अगर एंटीबॉडी की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछले भी स्ट्रक्चर में बताया था, हमारा जो एंटीबॉडी ए है, ठीक है, एक है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, और एक होता है एंटीबॉडी बी, ठीक है। और जो एंटीबॉडी ए है, ठीक है, एंटीबॉडी ए है वो, ठीक है, वो इस प्रकार की संरचना होती है, ये जस्ट मैंने बताया ऐसी, ठीक है, न्यूक्लियर टाइप, अंदर जो है न्यूक्लियर टाइप की संरचना ऐसी टाइप की जो पिछले मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये राउंड टाइप की जो संरचना होती है, गोल, ठीक है, कर्व टाइप की, गोल टाइप की जो है, अंदर जो है कर्व धंसा होगा ऐसा टाइप की जो है क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। और ये नुकीले टाइप के अंदर नुकीला धंसा होगा ऐसी संरचना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है एंटीजन, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसका मतलब क्या है, जब भाई सब एंटीजन उपस्थित है ही नहीं, जब एंटीजन समझेगा, जब एंटीजन उपस्थित है ही नहीं तो क्या मजाल इसमें कुछ चिपकेगा, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है ये वाली संरचना, ना ये गोल वाली संरचना, दोनों प्रेजेंट नहीं है। जब दोनों संरचना प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप उसमें कोई भी एंटीबॉडी रख लो, कोई भी एंटीबॉडी रख लो, वो कहीं चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाहर कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसका मतलब दोनों क्या होते हैं, दोनों एंटीबॉडी क्या होते हैं भाई साहब, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, या ओ ब्लड ग्रुप में दोनों, दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब एंटीजन की बात करें तो होता ही नहीं ओ में, और एंटीबॉडी की बात करें तो दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है ओ पॉजिटिव ओ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, मैंने कहा इसीलिए कहा जाता है ओ जो है, ठीक है, ओ निगेटिव जो है सर्वात्रिक जो है क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ठीक है। बात करेंगे क्यों निगेटिव होता है, आप हमेशा कंफ्यूज में रहते होंगे कि ओ पॉजिटिव जो है सर्वात्रिक जो है क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब सर्वात्रिक जो है दाता, जो दे सकते हैं, किसी भी को दे सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, ये आप जाने होंगे, लेकिन याद रखिए ओ पॉजिटिव नहीं होता, ओ निगेटिव ही क्या होता है, सर्वात्रिक जो है दाता होते हैं। जो लोग अच्छे से पढ़े समझे वो, ठीक है, इस बात को जानते हैं। लेकिन ठीक है, ये सभी खासकर 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये रहते हैं कि ओ पॉजिटिव ही क्या होता है, सर्वात्रिक दाता होता है, ठीक है। वो हम बात करेंगे पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। अभी फिलहाल ठीक है, नॉर्मल जो ग्रुप की बात बात करें, ठीक है। ओ की बात करें तो यहाँ पर ओ में देखिए, इसलिए क्यों होता है, इसलिए क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सर्वात्रिक
सार्वत्रिक दाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये होता है ओ, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, लेकिन खैर मैं लिख दिया हूं, चलिए को भी है, ठीक है। क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है ओ, क्यों होता है सर्वाधिक दाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा इसके राउंड शेप में, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। जब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ किसी भी में ब्लड ग्रुप ए में डाल दो तो ये जब एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा, इसका मतलब जो कर्व शेप है, ठीक है, इस शेप में, ठीक है, इस कर्व से चिपकेगा नहीं, ठीक है, क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, जाहिर सी बात है, बी में जाऊंगा तो वो भी चिपके नहीं, बाहर कुछ भी पाया नहीं जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। ये किसी भी को क्या कर देते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, एक चीज, दूसरी चीजें और, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग हैं, ठीक है, ओ वाले लोग हैं, ठीक है, इनमें दोनों देखिए एंटीबॉडी का क्या कार्य करता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, बनाता है और बीमारी से लड़ता है, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारी से लड़ता है, ठीक है। चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो क्या करता है, जो बीमारी से लड़ता है, बीमारी से क्या करता है, लड़ता है। तो देखिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बीमारी से लड़ता है, ठीक है, और इसमें जो ओ वाले, जो ओ ग्रुप वाले हैं, ठीक है, जो ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ है, उस वाले में एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है, एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होते हैं, ऐसे ब्लड जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, ग्रुप ओ वाले, ठीक है, इसी कारण जो ग्रुप, इसी कारण ब्लड ग्रुप ओ वाले, ठीक है, कम बीमार पड़ते हैं, कम क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं भाई साहब, ठीक है, इसी कारण से ओ वाले कम बीमार पड़ते हैं। ये बातें हो गई, तो इसको मैं चार्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ ब्लड ग्रुप, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है, एंटीजेन, एंटीजेन इन आरबीसी, भाई साहब आरबीसी में, ठीक है, और एक लिख देता हूं एंटीबॉडी इन क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंड, चलिए, ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या है, ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करो, ब्लड ग्रुप ए की मैं बात करूं, ठीक है, तो आप जानते हैं एंटीजन कौन सा पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाएगा, एंटीजन क्या पाया जाता है, ठीक है, ए में याद रखिए एंटीजन वो जो है ए पाया जाएगा, तभी वो क्या होगा, वो पहचान होगी उसकी, ठीक है, मैंने कहा जो है ब्लड ग्रुप की पहचान किससे की जाती है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे किया जाता है, वो एंटीजन से किया जाता है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट जो है एंटीबॉडी होंगे, ठीक है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी होगा कैपिटल, सॉरी स्मॉल बी, ठीक है, क्या है, स्मॉल, वहीं पर हम दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी की बात करें, ठीक है, तो बी में जो है एंटी जेन जो है वो बी ही पाया जाएगा, क्योंकि इससे ही इसकी क्या हो जाएगी, पहचान होगी, ठीक है, और इसमें उल्टा होगा, एंटी बॉडी जो पाया जाएगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड नंबर में अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो
भाई ए बी है तो इसमें इसकी पहचान कैसे होगी? अगर दोनों पाए जाएंगे तो उसकी पहचान होगी। ठीक है, तो उसमें एंटी जेन ए प्लस एंटी जेन बी दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन एंटी जो है बॉडी एब्सेंट होती है। यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसका मतलब मैं क्रॉस चिन्ह लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है? एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है, वहीं पर हम फोर्थ नंबर की हम बात करें तो ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में हम देखे थे, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार की जो है एंटीजन नहीं पाया जाता। यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पर भी क्या है? एब्सेंट है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होते हैं? दोनों होती है। ठीक है, क्या है? एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा प्लस एंटी बॉडी बी भी पाया जाएगा। बस इसी चीज को ठीक है, इसी चीज को जो प्यारे स्टूडेंट है, ठीक है, इसी चीज को प्यारे जो स्टूडेंट है वो इसी चीज को इतना याद करते हैं, इतना रटते हैं। ठीक है, लास्ट में यही पढ़ के चले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आता है ठीक है तो रट के चले जाते हैं और जो है स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रटने से याद करने से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा। ठीक है, ए बी बी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, खासकर ए बी और ओ में कंफ्यूज हो जाए। ए और बी में कुछ ज्यादा कंफ्यूज है, वो जस्ट जस्ट उल्टा कर देंगे याद करते समय। लेकिन कंफ्यूज क्रिएट होता है जब ए बी और ओ की बात करते हैं, क्योंकि ए बी में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं और ओ में एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती और ए बी में एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो ये मैं लास्ट में इसलिए बताया हूँ क्योंकि अगर आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, अगर ये सभी बातें ठीक है सभी चीज आप अगर समझ गए हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप और बी, और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, तो आप समझ जाएंगे किसमें कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आप आसान से पहचान कर सकते हैं, पहचान जा सकते हैं। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन अ, ऐसा है कि इसको आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे थोड़ा है, और इसलिए जो है रुधिर जो है आधान जिसको कहा जाता है, ठीक है, ब्लड का क्या कहा जाता है? ट्रांसफर्म। ठीक है, जैसे ब्लड डोनेट आप करते हैं तो किस प्रकार से ठीक है वो चीजें देखने को मिलती है, वो देखेंगे। आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर्स वगैरह क्या है वो हम देखेंगे। आरएच फैक्टर कैसे वो निकाला जाता है, कैसे, ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस ऐसे जो ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, तो जैसे माता पिता उनकी अगर जो है अगर माता ए है और उनके जो अगर पिता है बी है, तो उनके होने वाले बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है? ठीक है, बच्चे जो होंगे उनमें ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये चार ब्लड ग्रुप है तो उनमें क्या जो है संभावना है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आरएस फैक्टर जो देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, और हाँ, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए में ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी में ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, ए बी में ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव, ओ में ओ पॉजिटिव बी निगेटिव, तो चार दूनी आठ, डबल माइनस प्लस में करके डबल। ठीक है, इस प्रकार से तो सबका पॉजिटिव निगेटिव किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, ठीक है, और किस पॉजिटिव निगेटिव के कारण खतरा होता है महिलाओं को, जिसमें आर फैक्टर में हम देखेंगे। तो बहुत सारी जो है बातें हैं। ठीक है,
तो ये इसको समझना जो है आसान नहीं है, ठीक है। और मैं कोशिश किया हूँ कि आसान तरीकों से मैं ये समझा पाया, ठीक है। तो अच्छे से अगर समझ गए तो ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ये पढ़ना जो है आसान हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है बातें करेंगे अच्छे से। चलिए, ठीक है, थैंक यू।